हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम सीख रहे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होने वाला, मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज हम यूनिट नंबर 4 का फर्स्ट चैप्टर सीख रहे जिसका नाम है इंटरप्रिटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस, विचलन, अनु, अर्थघटन एंड तपास। ये आपके एग्जाम में 14 मार्क का आता है। कई बार इसमें एक 7 मार्क का प्रैक्टिकल सम्स आता है, तो कई बार इसमें से 14 मार्क का डायरेक्ट एक सम्स पूछ लिया जाता है। तो आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने वाले। तो सबसे पहले आप अपनी बुक में चेक कर लीजिए ये वाले पेज पर, जहां पर आपको तीनों के तीनों मेथड के फॉर्मूले दिए गए। आप देख रहे होंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले के एग्जाम में प्रैक्टिकल सम्स पूछे जाते हैं, और जिसमें से आज मैं स्टार्टिंग के 2 मेथड आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक जो दिखेगा, जिससे आपको चैप्टर कंप्लीट समझ में आ जाएगा। जिसमें से यहाँ पर फर्स्ट 2 मेथड हम सीखने वाले और दोनों के प्रैक्टिकल सम्स भी हम लोग करने वाले। तो पहले फॉर्मूले एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम सम स्टार्ट कर लेते हैं। जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर के अंदर, वो है कॉस्ट बेनिफिट मॉडल, खर्च लाभनो मॉडल। जहां पर हमें ये एक समीकरण, एक इक्वेशन है, इसको फॉलो करना है और इसके थ्रू हमें पता लगाना है कि यहाँ पर जो वेरिएंस है, जो विचलन है, उसका हमें तपास, इन्वेस्टिगेशन करना है या नहीं करना है। उसके लिए हम लोग फॉर्मूले यूज करते हैं। तो जहां पर क्या है इक्वेशन समझिएगा, C लेस देन, तो वन साइड एक C है और लेस देन के इज इक्वल साइड क्या है यहाँ पर 1 माइनस P इन ए ब्रैकेट और फिर मल्टीप्लाई किया गया L का। अब यहाँ पर हर एक का देख लेते हैं मीनिंग क्या है। C मतलब क्या है? C मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो कॉस्ट, जो खर्चा करेंगे, वो हमारा C बन जाएगा। तपासनो खर्च, गुजराती मीडियम वाले को भी सिंबल में C इस्तेमाल करना है, इसलिए आप इस तरह से याद रख सकते हो। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब C होता है, तपासनो खर्च। वहां पर अब P की बात आती है, तो P मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, P मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, संभावना। बट यहाँ पे 2 तरह की संभावना होती है, इसलिए एक बार लिखा गया P और दूसरा लिखा गया 1 माइनस P। अभी P मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी, ध्यान रखिएगा, जब वेरिएंस होंगे ना अनकंट्रोलेबल, क्या लिखा गया अनकंट्रोलेबल, जब वेरिएंस अनकंट्रोलेबल होंगे तब उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी उसे हम P बोलेंगे। जब विचलन अंकुशित न होने संभावना, अंकुशित न होने संभावना P होगी, वहीं पर इसका ऑपोजिट बन जाएगा 1 माइनस P। यहाँ पर वेरिएंस अनकंट्रोलेबल थे, तो यहाँ पर वेरिएंस क्या होंगे, कंट्रोलेबल होंगे। ठीक है, विचलन अंकुशित होने संभावना, उसको 1 माइनस P कहा जाएगा। दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन सम्स में दी गई होगी। अब सबसे मेन टॉपिक है L। L मतलब क्या होता है? L को हम डायरेक्ट बोल सकते हैं नेट बेनिफिट। क्या बोला जाता है L को? नेट बेनिफिट। गुजराती में चोखी बचत या फिर चोखा लाभ भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर ये फाइंड आउट करना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं दिया गया, तो L की वैल्यू डायरेक्ट दी गई होती नहीं है। तो अब ये L फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है, टोटल बेनिफिट। टोटल बेनिफिट में से आपको माइनस करना है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एक्शन। कंट्रोल एक्शन मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए, सुधारने के लिए जो खर्चा किया जाएगा, वो हमको बेनिफिट में से माइनस कर देने का। बाकी बचा जो पैसा है वो हमारा नेट बेनिफिट बन जाएगा। गुजराती में कुल जो बचत होगी उसमें से आप कुछ पैसा सुधारात्मक पगला करने के लिए खर्च करेंगे, सुधारात्मक पगला लेने के लिए कुछ खर्च करेंगे, वो आप कुल बचत में से माइनस कर देंगे, तो बाकी बचा जो बचत है वो हमारा चौखी बचत बच जाएगा। आई होप आप समझ गए। अभी फॉर्मूले के थ्रू हम सम सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। वहीं पर सेकंड मेथड भी हम अप्लाई करने वाले, इसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। जब फाइंड आउट करनी होती है तब वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बचत या लाभ की अपेक्षित मूल्य फाइंड आउट करना है। ये इक्वेशन हम लोग को फॉलो करना है, जो मैं सम्स में भी आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा। सारी वैल्यू का मतलब तो समझ गए होंगे यहाँ पर पिछले के अंदर ही। अब यहाँ पर डायरेक्ट सम्स की ओर आते हैं, जिससे हम अच्छे से और समझ पाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर सम्स में आपको एक्सेस का ही चला रहा हूँ, आप अपने पास बुक रखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर हम स्टार्टिंग का बेसिक सम्स ले लेते हैं, जिससे आपको कंप्लीट समझ में आएगा। तो स्टार्टिंग आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, बहुत ही बेस्ट सम है और इस टाइप का सम्स एग्जाम में आया हुआ भी है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, हर एक के अंदर कैसे पहचानना, इन्फॉर्मेशन को ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले लेबर वेरिएंस की इन्फॉर्मेशन दी गई। ये वेरिएंस कोई भी हो सकता है, लेबर, मटेरियल कोई भी हो सकता है। ठीक है, मजूरी का दिया गया, माल सामान का भी हो सकता है। बट यहाँ पे क्या हुआ, एडवर आया था, प्रतिकूल आया था, तभी तो हमको चेक करना है कि हम इन्वेस्टिगेशन करें या ना करें। अब 2000 इससे कोई लेना देना नहीं है, जस्ट चेक करने के लिए भाई एडवर प्रतिकूल आया था। तो आगे की प्रोसेस अब क्या कर रहे हैं हम लोग, द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर ₹500। अगर हम इन्वेस्टिगेशन करते तो उसका खर्चा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तपासनो खर्च, जो हमारा C बनेगा, तपासनो खर्च, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कितना है यहाँ पर 500 लगने वाला है। और एस्टीमेट सेविंग क्या हो जाएगी, सेविंग एस्टीमेट कितनी है 2000। बचत कितनी होगी, बचत होगी हमारी
2000 की क्या होने वाली बचत होने वाली, जो यहाँ पर मैंने लिखा है आपको नेट बेनिफिट फाइंड आउट करने के लिए टोटल बेनिफिट बोल सकते हैं, कुल बचत भी बोल सकते हैं, कितना होने वाला है 2000 का होने वाला है। आगे जाके कॉस्ट ऑफ करेक्टिंग एक्शन, अब इसको ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, सुधारने के लिए जब वेरिएंस क्या होंगे, कंट्रोल हो गए, कंट्रोलेबल वेरिएंस हो गए, तब हमारा कितना 600 का खर्चा लगने वाला है करेक्टिंग द एक्शन, सुधारने के लिए। इसको सुधारने के लिए जो करेक्टिंग एक्शन करेंगे, कंट्रोल द एक्शन करेंगे, सुधारात्मक पगला लेने का खर्चा कितना होने वाला है 600 होने वाला है। और आगे जाके हमको प्रोबेबिलिटी दी गई, संभावना दी गई, ध्यान रखिए कंट्रोलेबल है कि अनकंट्रोलेबल है, तो वेरिएबल बीइंग अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल की दी गई है, जारे विचलन अंकुशित मान न है तो 0.4 दिए, अंकुशित मान न है अनकंट्रोलेबल, अंकुशित मान है तो वो क्या दिया गया, हमें पी दिया गया। आई होप समझ गए होंगे। अब देख लिया हम लोग सम शुरू करते हैं, लास्ट में बोला गया हमको शुड इट बी इन्वेस्टिगेशन, क्या हमको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने सम में सारी इन्फॉर्मेशन पहचान ली होगी, फिर भी एक बार ढंग से लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले हमें सी चाहिए। सी मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन तपासनो खर्च। तो देख लीजिए क्या दिया गया यहाँ पर, डायरेक्ट अमाउंट देखिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन तपासनो खर्च स्टार्टिंग में दिया गया 500, क्लियर। उसके बाद कौन सा अमाउंट दिया, 2000 दिया गया, वो क्या सेविंग है, क्या सेविंग बचत दी गई है, जो कुल बचत या टोटल बेनिफिट समझ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। टोटल सेविंग या टोटल बेनिफिट एक ही बात है। यहाँ पर कुल बचत जो हमें दी गई है, अगर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसके कारण हमारा बचत कितना होगा, 2000 का हमारा बचत हो सकता है सुधारने के बाद। अब करेक्टिंग एक्शन, अब उसको सुधारने के लिए हमने खर्चा किया, करेक्टिंग द एक्शन, सुधारने का खर्चा हमारा कितना आ रहा है 600 होता है। सुधारात्मक पगला ना खर्चा, जो यहाँ पर सुधारात्मक पगला, यहाँ का कॉस्ट ऑफ कंट्रोल करने के लिए जो खर्चा हुआ है, कंट्रोल करने के लिए जो करेक्टिंग एक्शन ले रहे हैं हम लोग, उसका खर्चा सुधारात्मक पगला, ये आप चाहो लिखो तो ना लिखो तो भी चलेगा, सुधारात्मक जो खर्च होगा वो 600 का होगा, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन हमने राइट डाउन कर दी है। मेन इन्फॉर्मेशन है या प्रोबेबिलिटी की संभावना, जो कितना दिया गया 0.4 दिया गया, बट अनकंट्रोलेबल का दिया गया, क्या दिया गया अनकंट्रोलेबल। तो अनकंट्रोलेबल मतलब क्या होता है, पी होगा, तो डायरेक्ट हमको पी की इन्फॉर्मेशन दी गई 0.4। तो सारी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। अब आते हैं सम्स में, जो हम मॉडल इस्तेमाल करेंगे खर्च लाभ कॉस्ट बेनिफिट का। तो हमारा क्या फॉर्मूला है, सी लेस देन 1 माइनस पी इन ब्रैकेट और मल्टीप्लाई में एल होगा। सी मतलब कॉस्ट, एक साइड कॉस्ट है, दूसरी साइड हमारा बेनिफिट है। तो कॉस्ट कितना होने वाला है 500 का कॉस्ट बैठने वाला अगर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो। अब यहाँ का हमें आंसर फाइंड आउट करना है कि भाई कॉस्ट से ज़्यादा हो रहा है बेनिफिट या कॉस्ट से कम बेनिफिट हो रहा है। अगर हमें बेनिफिट ज़्यादा होगा तभी हम करेंगे ना। लास्ट में आंसर मैं आपको समझाऊंगा। 1 माइनस ये पी क्या हमारा 0.4, क्योंकि यहाँ पे अनकंट्रोलेबल की प्रोबेबिलिटी दी गई थी, अंकुशित ना हुआ नहीं, 0.4। एल हमें फाइंड आउट करना होगा। एल का क्या देख लीजिए, बेनिफिट माइनस कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या करेक्टिंग भी बोल सकते हैं, कुल बचत माइनस सुधारात्मक पगला। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले कुल बचत कितना है, टोटल बेनिफिट 2000 है, और सुधारने का पगलाना खर्चा, कंट्रोलिंग करेक्टिंग करने का खर्चा कितना हो रहा है 600 हो रहा है। सारी वैल्यू राइट डाउन कर दिए। अब हम लोग यहाँ पर आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर पहले 0.6 आएगा और यहाँ माइनस करेंगे तो 1400 आएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पर 840 मिलेगा। अब यहाँ पर आंसर कैसे फाइंड आउट करना है कि हमें यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो समझिएगा इस मॉडल के अकॉर्डिंग, जब भी हमारा ये सी है जो खर्चा है, वो खर्चा ये जो बेनिफिट है उससे कम होना चाहिए। क्या ना, ये देखिए साइन ही देख लीजिए, लेस देन दिया गया, मतलब ये यहाँ पर कम होना चाहिए। जब ये खर्चा हमारा कम होगा तो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि ये हमारा टोटल बेनिफिट है। अगर बेनिफिट से कम खर्चा होगा, ये सिंबल को अगर ये सेटिस्फाई करता है तो, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओके, और वहाँ पर खर्चा हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हमको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। मतलब शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे खर्चा कम हो रहा है और यहाँ पर बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है। इसको सेकंड मेथड से भी अप्लाई करके देते, आपको आंसर मिलेगा। इसमें हमने क्या यहाँ पर इक्वेशन के थ्रू किया, और वहाँ पर सेकंड मेथड इसी के साथ हम लोग को समझा रहे हैं कि यहाँ पर हमको वैल्यू पता चलेगी कि एक्चुअली में बेनिफिट कितना हो रहा है। अगर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते तो कितना अमाउंट का बेनिफिट हो रहा है या इन्वेस्टिगेशन करने से कितना लॉस हो रहा है। देखिए ये जो हमारा इक्वेशन है, चेक कीजिए, 1 माइनस पी इन ब्रैकेट सेकेंड एल माइनस सी, और माइनस करके सेकेंड पोर्शन में दिया गया पी इंटू में सी, ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो पहले से सॉल्व करते हैं। 1 माइनस पी, पी मतलब आपने देखा होगा 0.4 हमारा अनकंट्रोलेबल की प्रोबेबिलिटी, अंकुशित ना हुआ नहीं। एल मतलब आप जानते ही हमारा क्या होता है भाई, सबसे पहले कुल बचत
जो बचत होती है, जो बेनिफिट होता है, उसमें से करेक्टिंग एक्शन जो होता है, सुधारात्मक पगले का खर्चा, वो माइनस करना रहता है, तब जाके आता है, तो वो भी राइट डाउन कर दे। तो एल मतलब होगा 2000 माइनस 600। ठीक, अब सी अलग से और माइनस करना है। सी मतलब क्या, कॉस्ट, जो हमारा कॉस्ट लगा है इन्वेस्टिगेशन का, तपासनो खर्च 500, तो ये भी माइनस होगा। ठीक है, ये वन साइड का हो गया। ओके, क्लियर। अब माइनस ये पी इंटू सी, पी मतलब वही 0.4 और सी मतलब कॉस्ट 500 का। तो देख लीजिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसका आंसर आएगा 0.6। यहाँ पर 2000 में से पहले 600 माइनस करेंगे तो 1400 आएगा, उसमें से 500 और माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 900 आएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ रहा है, 200 हो गया। इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 540 आएगा और उसमें 200 माइनस कीजिए, आपको प्लस का मिलेगा 340। ये प्लस साइन क्यों दर्शा रहा है, जिससे आपको पता चले कि हमको प्लस में मिल रहा है। 340 प्लस में मिला, मतलब खर्चे से ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। खर्चा माइनस करने के बाद 340 और पैसा हमारा बचेगा, मतलब हमको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो। 340 का देख लीजिए, आप डिफरेंस आप निकाल के देखेंगे इस मॉडल के अंदर, तो आपको 340 मिलेगा। 840 माइनस 500, 340 का एक्चुअल नेट बेनिफिट हमको होने वाला है। ठीक है, इसके थ्रू में पता चलेगा। यहाँ पर हम लोग को इक्वेशन के थ्रू कंपेयर करते, अगर यहाँ पर कॉस्ट वैल्यू कम है तो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और यहाँ पर अगर हमें आंसर प्लस में मिल रहा है तो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आप दोनों अप्लाई कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। क्वेरी रहती है फिर भी तो मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में और हम प्रैक्टिकल सम्स करने वाले हैं, तब उससे पहले ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।